रायगड, महाराष्ट्रासह देश विदेशातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी मॅक्स इंडिया लाईव्ह चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. इधर अरुणाचल प्रदेश मध्ये महाराष्ट्र की बात करो देश की. सर महाराष्ट्रामध्ये उद्या सर निकाल आहे, कसं पाहता याकडे? पदवीधर आणि शिक्षण मतदार नक्की कोणाला कुठल्या प्रश्नाला उत्तर द्यावं. पदवीधरचा आज उमेदवारी अर्ज दाखल करतायत अनिल परब. यापूर्वी विधान परिषदेत ते होते, विधानसभा सदस्यांच्या मदतीने ते आमदार 5 तारीख स्वराज्य मतदारसंघाच्या निवडणुका आहेत. त्यात शिक्षक मतदारसंघ आहेत, पदवीधर मतदारसंघ आहेत. मुंबईतले शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघ हे 2 मतदारसंघ शिवसेना लढवत आहे. आणि पदवीधर मतदारसंघासाठी आज शिवसेना नेते आमचे सहकारी अनिल परब हे उमेदवारी अर्ज दाखल करतात. नाशिक शिक्षक मतदारसंघ सुद्धा शिवसेना लढवत. संदीप गुळवे हे तिथे आमचे उमेदवार आहेत. कोकणामध्ये सुद्धा निवडणूक आहेत आणि आम्ही महाविकास आघाडी म्हणून एकत्र काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना हे महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही एकत्र निवडणुका लढतो. आणि आम्हाला खात्री आहे आम्ही एकत्र आहोत. उत्तम प्रकारे नोंदणी झालेली आहे. उत्तम चेहरे आम्ही दिलेले आहेत. त्याच्यामुळे या सर्व जागा आम्ही जिंकू. तर नाशिकच्या जागेचा आपण उल्लेख केला, तिकडे आपण खूप मेहनत घेतली होती गेल्या 6 वर्षापूर्वी. मात्र ते आमदार आता आपल्यासोबत नाही. यावेळी ठीक आहे ना. चित्र कसं असेल? हे बघा की ते आमदार जरी आमच्याबरोबर नसले तरी मतदार आमच्या बरोबर आहेत. संदीप गुळवे हे मराठा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे संचालक आहेत. राजकीय सामाजिक शिक्षण क्षेत्रात त्यांचं मोठं संपर्क आणि काम आहे. ते योग्य उमेदवार आहे आणि ती जागा शिवसेनेकडे पुन्हा एकदा जिंकून येईल. रमेश का बयान आया है कि इलेक्शन कमीशन को न्यूट्रल रहना चाहिए और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन, उनको न्यूट्रल होना चाहिए और जनता देख रही है इलेक्शन कमीशन पे सवाल. जयराम रमेश. देखिए, इलेक्शन कमीशन के बारे में लोगों के मन में बहुत शंकाएं हैं. इलेक्शन कमीशन एक न्यूट्रल बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है. लेकिन जिस तरह से बार बार हमको जाकर सभी विपक्षी दलों को जाकर चुनाव आयोग के सामने हाथ जोड़ना पड़ता है, कुछ बातें सामने लानी पड़ती है और चुनाव आयोग भी सुना अनसुना करती है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी का लक्षण नहीं है. प्रधानमंत्री चुनाव के दिन ध्यान को बैठते हैं और पूरा फोकस चैनल पर उनका ऊपर आता है. ये एक प्रकार से आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है. देश के गृह मंत्री जो जयराम रमेश जी ने कहा है, देश के गृह मंत्री देश के विभिन्न क्षेत्र में लगभग 150 कलेक्टर और डीएम को फोन करके जो सूचना देते हैं, ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है. पोलिंग एजेंट को जिस तरह से रोका गया पोलिंग एजेंट उम्मीदवार, ये भी ठीक नहीं है, पहले कभी हुआ नहीं. एग्जिट पोल जिस तरह से आ रहे हैं और उस माध्यम से प्रेशर किया जा रहा है लोगों के ऊपर मानसिक, ये भी कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है. कल अब काउंटिंग शुरू होगा, तब क्या होगा मुझे पता नहीं. तो हम बार बार ये चुनाव आयोग से कहेंगे कि आप इंडिपेंडेंट, एक कहना पड़ता है इस देश में लोकतंत्र में कि आप इंडिपेंडेंट बॉडी है, आप समझ लीजिए, आप किसी के गुलाम नहीं हो.
चाहे बीजेपी हो चाहे और कोई सत्ताधारी पार्टी हो, आप उनके गुलाम नहीं हो, आप इंडिपेंडेंटली काम करो, लेकिन चुनाव आयोग काम नहीं करता। चुनाव आयोग बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच, बीजेपी की एक शाखा इस तरह से काम करे, इसलिए इस देश का लोकतंत्र 10 साल में संकट में आया, खतरे में आया। तो हम कल पूरी एकजुटता से हमारे लोगों को कहा है, आखिरी वोट की गिनती होने तक आप वहां बैठिए, डट के रहिए। आपके ऊपर दबाव लाया जाएगा, तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे, हाँ, आपको डिमोरलाइज किया जाएगा, लेकिन आप वहां से हटेंगे। ये हमारे सभी इंडिया आघाड़ी के जो प्रमुख लोग हैं, कार्यकर्ता है, पोलिंग और बूथ के एजेंट है, वहां के सबको संदेश दिया है। सर आपण ज्या शाळेमध्ये शिकल्यात ती शाळा काँग्रेसने निर्माण केली असं नाना पटोलेने म्हटलं. काय आपला विषय काय आहे? सर पोस्टल इलेक्टोरल की तरफ के जो मार्ग है उससे वोट्स जो है वो काउंट किए जाए, ऐसी कांग्रेस की तरफ से डिमांड आई थी। कैसे देखते हैं इस चीज को? नहीं, ये डिमांड कांग्रेस की नहीं है, इंडिया ब्लॉक की डिमांड है कि पोस्टल जो वोट्स है, पोस्टल बैलेट की गिनती पहले हो जाए और उनका निर्णय पहले आप डिक्लेयर कर दीजिए। पोस्टल बैलेट का जो ट्रेंड होता है वो बहुत महत्वपूर्ण ट्रेंड होता है। जैसे आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश की गिनती जब हुई, विधानसभा की चुनाव, राजस्थान की, पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आघाड़ी पर रही और बाद में अचानक ट्रेंड बदल गया। कैसे बदल गया किसी को पता नहीं। तो हमने ये मांग की है कि पोस्टल बैलेट की गिनती हो जाए ठीक से, और उनका जो निर्णय है वो पहले डिक्लेअर किया। उद्धव ठाकरे 15 दिवसात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी झाल्यावर त्या सरकारमध्ये सामील होतील असा मोठा दावा रवी राणा करतात. कोण रवी राणा? काय सकाळ सकाळ नावं घेताय तुम्ही? त्यांचा राजकारणाशी संबंध आला कधी? शिवसेना पक्ष या देशाच्या राजकारणातला सगळ्यात जुना पक्ष आहे, बरं का? आणि बाळासाहेब